बेटा मैं आप लोगों को पूरी दुनिया का सबसे आसान और अनोखा तरीके में प्रॉब्लम्स करना सिखाऊंगा। आपको बहुत मजा आएगा। आप देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉब्लम है ना, दो चार्जेस है, एक तो Q है और एक दूसरा 3Q। दोनों का बीच का डिस्टेंस D है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको नल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो वो नल पॉइंट को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है मालूम आप लोगों को? ये वाला फॉर्मूला। इसके अंदर क्या है? ये नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, कभी भी स्मॉलर चार्ज के पास फाइंड आउट करना है तो करेंगे क्या आप लोग? x इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर r दे दिया, तो मतलब डिस्टेंस इक्वल टू r प्रॉब्लम के अंदर। सो r बाई लार्जर चार्ज बाई स्मॉलर चार्ज, लार्जर चार्ज मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3q डिवाइडेड बाई q प्लस r माइनस 1। प्लस लेना कब है, माइनस लेना कब है? अगर चार्जेस सेम है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्लस ले लो, अगर नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस ले लो। बस यहां पर पॉजिटिव है ना, दोनों प्लस ले लो, तो q चले गया और बचा क्या यहां पर? ओके, तो स्क्वायर रूट r बाई रूट 3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला आंसर। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, अब दो चार्जेस है, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। 10 ले लिए, एक बड़ा वाला चार्ज ले लिए जिसका 10 माइक्रोकूलम्स चार्ज है। इसको हम कैसा डिवाइड करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। ये चार्ज को डिवाइड करना है और अलग अलग रखना है ताकि दोनों का बीच का फोर्स क्या है मालूम करें। तो किस तरह डिवाइड करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन है। इसको जनरली जो डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं, मगर हम आपको आसानी से समझाएंगे। अब देखो 10 माइक्रोकूलम्स को हम डिवाइड अगर करेंगे 9 इंटू 1, 9 और 1 के ऐसा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है ना, फोर्स का मतलब। अब 9 इंटू 1 मतलब 9 होता है, 8 2 जा 16 होता, 7 3 जा 21 होता, 6 4 जा 24 होता और 5 5 जा 25 होता। इसका मतलब एग्जैक्टली अगर आधा आधा डिवाइड करेंगे ना तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा। इसका मतलब अब 10 को कैसा डिवाइड करेंगे हम लोग? 5 माइक्रोकूलम्स कैसा डिवाइड करेंगे? सेम वैसा ही क्वेश्चन। 4 माइक्रोकूलम्स को कैसा डिवाइड करेंगे? 2 माइक्रोकूलम्स। नेक्स्ट क्या है? अब यहां पर देख लो, ये एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर नल पॉइंट कहां होगा? नल पॉइंट दोनों के बाहर होगा, स्मॉलर चार्ज के करीब में होगा। अब फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। ओके, तो अब देखो यहां पर डिस्टेंस क्या दिया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर चार्ज कितना हुआ? 20 और स्मॉलर चार्ज कितना हुआ? 5 और माइनस 1, तो क्या बचेगा आप लोगों को? 5 1 5 4, रूट 4 क्या हो गया? 2 2 माइनस 1 फिर से 1, तो क्या हो रहा है? 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर फॉर द स्मॉलर चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर एक बड़ा वाला चार्ज है Q, इसको डिवाइड कर दिए और इसका छोटा सा हिस्सा स्मॉल q। ओके, इसको स्मॉल q समझो। तो किस तरह डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम होगा पूछा। तो देखो स्मॉल q क्या करेंगे हम? आधा आधा अगर डिवाइड करें, इससे पहले हम बोले थे ना आधा आधा डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू 2Q। एग्जैक्टली अगर हम आधा आधा डिवाइड करेंगे तो क्या होता? मैक्सिमम फोर्स आना चाहिए। मैक्सिमम फोर्स के लिए आधा आधा डिवाइड करना है, तो हमको आएगा ये वाला सोल्यूशन। ठीक है।